सबसे पहले यहाँ पे एक बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में आज। आई विल एक्सप्लेन यू वन टॉपिक रिगार्डिंग मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। मूविंग एवरेज के बेसिस पे अपन बहुत सारी एंट्रीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल लाइंस होती है मूविंग एवरेजेस, जहाँ पे मार्केट काफ़ी एक डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे मूविंग एवरेज लाइन में भी एक साइडवेज मार्केट होता है, राइट, एंड अगेन एक अप ट्रेंड मूव होता है। तो अगर जैसे मार्केट की जो प्राइस है वो अगर डाउन ट्रेंड मूव करी तो मूविंग एवरेज भी इसके साथ साथ में ऐसे मूव करेगा, लाइक दिस, राइट। ये एक रेड लाइन है जिससे मूविंग एवरेज डिनोट करता हूँ, राइट। एंड अगेन वापस मार्केट अगर एक साइडवेज है तो यहाँ पे जो सपोर्ट्स क्रिएट होंगे मूविंग एवरेज पे वो उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। एंड अगर एक अप ट्रेंड रहेगा तो अप ट्रेंड मार्केट मूविंग एवरेज मार्केट के साथ चलता रहेगा, ऐसे कुछ इस तरह। तो लाइव मार्केट में देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस कैसे प्लेस करते हैं, उसी के बेसिस पे अपन एंट्रीज भी प्लेस करके दिखाऊंगा। बैक टेस्टिंग भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं आज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी डायरेक्शनल मूव्स आते हैं, तो उसके बेसिस पे अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। और वी कैन स्विच टू 4 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो। यहाँ पे भी काफ़ी मूव्स अपन कैप्चर करने को देखने को मिलेगा। अपन काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे। तो सबसे पहले एक मूविंग एवरेज है 44 मूविंग एवरेज, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट करा हुआ है, बट स्टिल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे सेट करते हैं मूविंग एवरेजेस चार्ट पे। जस्ट यू राइट मूविंग एवरेज सिंपल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर ऐसे एक लाइन चार्ट पर ड्रॉ हो जाएगी। यू कैन सी दिस ब्लू कलर लाइन। इसको मैं चेंज कर देता हूँ ब्लैक कलर से, जिससे विजिबिलिटी थोड़ी ईजी रहे अपने लिए, राइट। लेट्स गो विद द रेड लाइन, इट विल बी बेटर। ओके, सो ये लेंथ होती है। ये लेंथ का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर लेंथ 9 सेट करी हुई है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज की लाइन फॉर्म हो रही है वो प्रीवियस 9 कैंडल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगी और उसके बेसिस पे लाइन ड्रॉ होगी, जिसको अपन मूविंग एवरेज कहते हैं। उसी के बेस पे अपन एंट्रीज प्लेस करना सीखेंगे। तो पर्सनली मैं 44 मूविंग एवरेज हूँ, राइट। लेट्स सी ऑन द सिंगल लाइन वी कैन ट्रेड और नॉट। मूविंग एवरेज का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कब यहाँ पे एंट्री प्लेस करें। सो आई विल शो यू वन एग्जांपल रिगार्डिंग दैट, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मार्केट, राइट, दिस इज द मार्केट प्राइस, ओके, दिस इज द मार्केट प्राइस, ओके, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक डाउन ट्रेंड फॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो जो अपना मूविंग एवरेज होगा, मूविंग एवरेज भी इसी के साथ साथ में यहाँ पे फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, लाइक दिस। और जब भी मार्केट एक अपसाइड में रैली करेगा तो मूविंग एवरेज इसके अपसाइड डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड वहाँ से एक शॉर्टकट स्टार्ट हो जाएगी। तो मूविंग एवरेज का बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर ये मूविंग एवरेज की लाइन है तो एक साइकोलॉजी होती है कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ऐसी दो बुलिश कैंडल्स फॉर्म होती है, लाइक दिस 1 एंड 2, तो उसी के बेस पे अपन एंट्रीज प्लेस करते हैं। सेकंड कैंडल पे अपन एंट्री प्लेस करते हैं मूविंग एवरेज के सपोर्ट के बेसिस पे। यहाँ पे अपन एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं इजीली, राइट। तो इसी को अपन एक चार्ट पे समझते हैं। ओके, लेट्स गो चार्ट। ओके, ये लाइन है, सिंपल एक लाइन के बेसिस पे बताऊंगा, एकदम अच्छे से समझना। सिंपल लाइन के बेसिस पे एंट्री करना बताऊंगा, ना कोई सपोर्ट ना कोई रेजिस्टेंस। ये खुद ही एक सपोर्ट है, राइट, ये खुद ही एक रेजिस्टेंस एरिया। बस अपन को एंट्रीज लेना आना चाहिए। कंडीशंस होती है काफ़ी कि ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो अभी अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट। यहाँ पे बैक टेस्टिंग में दिखा देते हैं कि 1 डे के साथ टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, यहाँ पर अपन इजीली यहाँ पे रिप्ले कर पाएंगे। ओके, इस वाले जोन में यहाँ पे मैं और पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो इजीली अपन को देखने को यहाँ पे मिलने वाला थोड़ा टाइम रिजल्ट। मैं इसके आगे का पार्ट रिमूव कर देता हूँ फ्रॉम दिस एरिया,
ओके, फ्रॉम दिस एरिया मैंने पार्ट रिमूव, एंड ये मूविंग एवरेज की लाइन है 44 मूविंग एवरेज जो रेड लाइन है डिनोट करेगी, राइट। लेट्स प्ले द चार्ट। यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ओके, तो लाइन भी इसके साथ साथ में फॉर्म होती रहेगी। ओके, तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज मार्केट है, राइट, और मूविंग एवरेज के डाउन साइड में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, राइट। तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड कैंडल नहीं फॉर्म हुई, इट मीन्स दैट कि अभी अपन एंट्री प्लेस नहीं करेंगे, राइट। वी विल ओनली प्लेस द एंट्री इफ टू बिग कैंडल्स रेड कैंडल्स विल फॉर्म डाउन साइड टू द मूविंग एवरेज, और अदरवाइज अगर अप ट्रेंड में एंट्री करनी है तो दो बुलिश कैंडल चाहिए, एक लॉन्ग की एंट्री लिए, राइट। आई विल ऑल्सो शेयर द स्टॉप लॉस ऑल्सो, मैं इसको एक बार अच्छी पहले समझा देता हूँ, इसी के साथ साथ में अपन सारी चीज़ें समझते चलेंगे, राइट। तो अभी अपन एक शॉर्ट की एंट्री प्लेस नहीं करी क्योंकि मूविंग एवरेज थोड़ा साइडवेज है, राइट। लेट्स प्ले द चार्ट अगेन। ओके, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, पर ब्रेकआउट आया बट स्टिल यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं कराया, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो वी विल वेट फॉर द क्लोजिंग कैंडल, क्योंकि अभी मार्केट एक साइडवेज मार्केट है, तो वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड फॉर नाउ। ओके, देन मूविंग अगेन एक साइडवेज हो गया, अगेन एक साइडवेज मार्केट। सो फ्रॉम हेयर नाउ वी स्टार्ट प्लेसिंग द एंट्रीज, राइट। अभी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ से अपन एक दो अगर प्रॉपर अपन को रेड कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिखती है तो मूविंग एवरेज के टच होनी चाहिए कैंडल, एक कंडीशन है, मूविंग एवरेज के एकदम टच होनी चाहिए कैंडल, फिर यहीं से अपन एक शॉर्ट की एंट्री प्लेस करेंगे, देखते कैसा मूवमेंट आता है। ओके, वी गॉट टू कैंडल्स, यहाँ पे अपन को एक एंट्री प्लेस करने को मिली है, एक बेरिश कैंडल अगेन उसकी जो वीक थी प्रीवियस उसने ब्रेक डाउन करी है, सो वी कैन टेक अ शॉर्ट एंट्री फ्रॉम दिस जोन, जो भी होगा स्टॉप लॉस या फिर प्रॉफिट, ठीक है। स्टॉप लॉस जो प्रीवियस हाई है मूविंग एवरेज के ऊपर जो हैंडल बनी है उसके ऊपर अपन सेट कर सकते हैं, टारगेट्स अकॉर्डिंगली अपन 1:1 का रखेंगे फिलहाल, तो लेट्स सी कैसा टारगेट देखने को मिलता है अपन को। ओके, तो इस वाली कैंडल पे अपन को अपना टारगेट इजीली अचीव हो चुका है, राइट। सो बेसिकली कंसेप्ट होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक अपन शॉर्ट अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑलरेडी ऑल्दो वी गॉट अ फर्स्ट टारगेट इजीली हिट हो चुका है, 1:1 इज कंप्लीटेड, बट स्टिल अगर ट्राई करें कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा तब एंट्री क्लोज करेंगे, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द शॉर्ट ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अभी मार्केट ने वापस एक क्लोजिंग दी, ओके, सो इन दिस एरिया यहाँ पे अपना ट्रेलिंग हो गया, सो फर्स्ट ट्रेड इज डन, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक हो गया एंड 1:1 इज कंप्लीटेड, राइट। सेकंड एंट्री कहाँ पे प्लेस करेंगे, मूविंग एवरेज को ऊपर आइए, बट स्टिल इट इज अ डाउन ट्रेंड, अगर ये प्रॉपर कर्व होती है, अगर ये कर्व होने के बाद यहाँ पे मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से मूविंग एवरेज ऐसा कुछ फॉर्म होता है और इस पे कैंडल आके बाउंस बैक करती है, दो बुलिश कैंडल्स बाउंस बैक करती है, देन वी विल टेक अ लॉन्ग एंट्री फ्रॉम दिस जोन, सो वी विल ट्राई, लेट्स प्ले अगेन, कि मैंने स्टार्ट करा वापस। ओके, यहाँ पे दो बीरिश कैंडल लगी, तो यहाँ पे अपन अगर एंटर करें तो इस वाले जोन पे दो ट्राई नॉट टू एंटर इन दीज बीरिश कैंडल्स, यहाँ पे इन इतनी बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स या बीरिश कैंडल के बेसिस पे एंट्री ना करें तो ज़्यादा बेटर है, एक अच्छी एंट्री अपन फाइंड करेंगे, वेट करेंगे मूविंग एवरेज के पास में आए और उसी के बाद अपन एक एंट्री फॉर्म करेंगे तो रिजल्ट इजीली अपन को मिल जाएंगे। ओके, अगेन यहाँ पे एक इस वाले जोन पे देखना, यहाँ पे ये जो अपनी एंट्री वो फेल होती हुई दिख रही है क्योंकि ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड है, तो प्रेफर करेंगे अप ट्रेंड में एंट्री ना करें बिकॉज इट कैन बी अ फेकआउट जोन, यहाँ पे एक फेकआउट्स क्रिएट हुए। ओके, जिस साइड ट्रेंड है उसी ट्रेंड के साथ में अपन को एंट्री करनी है, अगर मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है और मार्केट का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है तो उसी के बेसिस पे अपन को एंट्रीज फॉर्म करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो वी नॉट ऑल्सो नॉट एंटर इन दिस जोन क्योंकि एक ब्लू कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर वी विल नॉट एंटर इन दिस एरिया, दो बीरिश कैंडल चाहिए शॉर्ट के लिए, साइडवेज मार्केट, प्रॉपर साइडवेज मार्केट। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक कर्व लिया, राइट, इस वाले जोन से मार्केट ने कर्व लिया, दो बुलिश कैंडल दिखी अपन को कौन से वाले जोन पे, इन दिस एरिया, यहाँ पे एक दो बुलिश कैंडल्स अपन को दिखी और इस वाले जोन पे अपन एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस करी है लाइक दिस।
वी गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री फ्रॉम दिस एरिया। ये जो कैंडल है, जो सपोर्ट पे कैंडल क्रिएट हुई है, उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो ये फॉर्म हुई है। तो इट मीन्स दैट कि अपन इजीली 1:1 तो कैप्चर कर ही सकते हैं। प्रीवियस में जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पे अपन अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे अपन को सेट करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी, जिसको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है तो उसके बेसिस पर अपन इजीली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर ये एंट्री अभी भी अगर अपन, मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर मूविंग एवरेज, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ना आए तो तब तक अपन इसको लॉन्ग एंट्री अपनी रख सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद द लॉन्ग एंट्री। देखते हैं कि मूविंग एवरेज कहाँ तक आता है। ऑल्दो अपना टारगेट हिट हो चुका है, 1:1 इज कम्प्लीटेड। मैं खाली अभी 1:1 के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, राइट। अभी एक भी एंट्री अभी अपने तक फेल नहीं हुई, राइट। सो वी विल कंटिन्यू विद इट। मार्केट मूविंग एवरेज के पास में आएगा, देन वी विल चेक सम एंट्रीज अगेन। ओके, अगेन यहाँ पे मार्केट आया इस वाले जोन पे, एक दो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, एंड अगेन वी विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम दिस एरिया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे इजीली 1:1 अचीव हो ही चुका है, बट स्टिल 1:2 इज कम्प्लीटेड। स्टिल यहाँ पे देखते हैं एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। मूविंग एवरेज पाया मार्केट, एंड यहाँ से मार्केट ने एक अब रिवर्सल मूव आना स्टार्ट हुआ है। सो ये थर्ड एंट्री थी जिसपे इजीली अपन को 1:2 कैप्चर करने को मिल गया, राइट। अब मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है कि मूविंग एवरेज एक बैंड हो रहा है। बैंड होने का मतलब क्या है कि अगर ये अप ट्रेंड रैली कर रहा था मार्केट ऐसे, अब वो एक डाउन साइड फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स दैट कि अभी अपन को लॉन्ग की एंट्रीज बहुत कम प्लेस करनी, क्योंकि मूविंग एवरेज का जो यहाँ पे माउथ है वो साइडवेज मार्केट में जाना स्टार्ट होना है। तो उसके बेसिस पे आप एक शॉर्ट की एंट्रीज प्लेस करेंगे जब भी अपन को दो बेरिश कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी, राइट। सो लेट्स सी। ओके, अगेन यहाँ पे एक ट्रेंड में यहाँ पे वापस यहाँ पे मार्केट ने लिटिल बिट दो बुलिश कैंडल्स फॉर्म हुई है, बट स्टिल वी विल नॉट एंटर, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि ये दो बुलिश कैंडल्स है, तो ज़्यादा बड़ी कैंडल्स में एंटर ना करे तो बेटर है, राइट। वी विल अवॉइड दिस एंट्रीज। ऑल्दो टारगेट आ जाएगा, बट स्टिल जो कंसेप्ट है मूविंग एवरेज का वो क्लियर हो जाएगा आपको इन कैंडल्स से। अगेन मार्केट मूविंग एवरेज के पास में आएगा, देन वी विल चेक सम, ठीक है। अब इस वाले जोन पे मूविंग एवरेज के पास में आया वापस मार्केट, राइट। मैं इतने एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत यूजफुल टूल है। सिंपल लाइन के बेसिस पर अपन एंट्रीज कर सकते हैं, राइट। अगर ये एंट्री मैं एग्जीक्यूट करूँ यहाँ तक, मैंने 1:16 रेशियो मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर मैं वो जो कंसेप्ट मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब तक मूविंग एवरेज प्राइस मूविंग एवरेज को कट ना करे अपने अपोजिट ट्रेड के डायरेक्शन में, तब तक अपन को होल्ड करना है। तो यहाँ तक होल्डिंग होती। सो फॉर एग्जांपल 17 जैन से लेके 25 फेब तक एटलीस्ट 1 मंथ की होल्डिंग होती है, और जितना परसेंट कवर होता है अपने इस ट्रेड में, 1 डे का चार्ट है ये, तो वी हैव कवर्ड एटलीस्ट 44% इन बिटकॉइन। इतना बड़ा मूवमेंट अपन, राइट। तो एक सिंपल कंसेप्ट है ये, मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस टाइम फ्रेम पे यूजफुल होता ज़्यादा, कि 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन को देखना पड़ता है। अगर एक स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ पे अपन को रेक्टिफाई करना पड़ता है 2 टाइम फ्रेम, और तब अपन को पता चलता है कि यहाँ पे कैसा मूवमेंट फॉर्म हो सकता है। लेट्स सी। अब देखते हैं यहाँ पे आगे का जो मूवमेंट है वो कैसे देखने को मिलता है अपन को। यहाँ पे मैंने मार्केट स्टॉप करा हुआ है इस वाले जोन में, तो अभी कंडीशन क्या होगी, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, राइट। अप ट्रेंड मार्केट है तो शॉर्ट की एंट्री नहीं करेंगे। शॉर्ट की एंट्री कब करेंगे, जब मूविंग एवरेज बैंड होगा। यहाँ पे मूविंग लिटिल बैंड हुआ, बट स्टिल ये दो बुलिश कैंडल्स क्रिएट हुए, इसलिए मूविंग एवरेज वापस अप ट्रेंड की तरफ रैली कर गया। तो बैंड मूविंग एवरेज होगा, तभी एक अपन शॉर्ट की एंट्री प्लेस करेंगे दो बीच कैंडल के फॉर्म। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे कैंडल्स नहीं दिखी अभी तक मेरे को, बैंड होते हुए नहीं दिखा है। प्रॉपर बैंड होगा तभी यहाँ पे एंटर करेंगे। लेट्स सी, प्रॉपर बैंड। ओके, यहाँ पे प्रॉपर बैंड हो चुका है। ओके, तो इस वाले जोन में अभी यहाँ पे दो कैंडल्स फॉर्म हुई है। दिस टू कैंडल्स, मैं इन दो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, दिस ब्लैक कैंडल एंड दिस ब्लैक कैंडल।
दीज टू कैंडल्स, मैं इन दो कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। अब इन दो कैंडल्स के बेसिस पे मैं एक शॉर्ट की एंट्री प्लेस करूंगा यहाँ पे फ्रॉम दिस एरिया। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? ऑफ कोर्स मूविंग एवरेज के ऊपर, प्रीवियस कैंडल के विक पे भी ले सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको भी ले सकते हो। अगर पास पास में स्टॉप लॉस हो मूविंग एवरेज और उसके, तो फिर इजीली यू कैन प्लेस द स्टॉप लॉस लिटिल बिट अहेड, राइट। सो वी विल चेक नाउ कि यहाँ पे अब कैसा मूवमेंट आता है, देखते हैं। मैं यहाँ तक इसको लेके चलता हूँ। 1:1 तो अपना कंप्लीट हो ही जाएगा, नो इशू, बट स्टिल जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है वहाँ तक देखते हैं। अगर मूविंग एवरेज बैंड हुआ है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो चुका है, बट स्टिल 1:1 इज कम्प्लीटेड। ओके, अगर ट्रेड अगर देखी जाए तो 1:1 इज कम्प्लीटेड, और यहाँ पे अपना एक ट्रेलिंग हो चुका है। एंड अगेन मूविंग एवरेज का जो यहाँ पे टर्न है वो बैंड हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं अब कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है अपन को। लेट्स सी। इस वाले एरिया में एक रेजिस्टेंस एरिया है। वी विल नॉट प्रीफर दिस एरियाज राइट नाउ, बिकॉज एक मूविंग एवरेज के ट्रेड पे अपन बेस पे अपन ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, बैक टेस्टिंग का पूरा गेम है। जितनी अच्छी बैक टेस्टिंग होगी उतना अच्छा यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है मूविंग एवरेज का। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज द थर्ड ट्रेड विच वी हैव कवर्ड इजीली। यहाँ पे अपने को अपना टारगेट इजीली अचीव हो चुका है। 1:21% का अपने को मूव आ चुका है, 1:21%। दिस इज द थर्ड एंट्री विच वी हैव कैप्चर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री। ओके, फोर्थ एंट्री इजीली सक्सेसफुल हो गई है। स्टिल यहाँ पे प्रीफर करते हैं दो बीरिश, अगेन एक बुलिश कैंडल्स, तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्रीफर करते हैं। अगेन सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनी है जिसने यहाँ पे सपोर्ट, एज अ सपोर्ट पे बनी है। उसी जस्ट एक नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसने इसका लो ब्रेक करा है, हाई ब्रेक करा है कैंडल का। सो वी गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री फ्रॉम दिस एरिया, क्योंकि मूविंग एवरेज पे एक अप ट्रेंड में काफ़ी। तो देखते हैं ये एंट्री अपनी कैसे एग्जीक्यूट होती। लेट्स सी। यहाँ पे मूविंग एवरेज अप साइड जा रहा है, सो वी विल एक्सटेंड द बॉक्स। 1:1 कंप्लीट हो चुका है। 1:1 इज प्रॉपर कंप्लीटेड। आई विल शो यू। यहाँ पे 1:53% का मूव इजीली कैप्चर कर चुके हैं अपन, बट स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ कि मूविंग एवरेज नीचे आता है तो वी विल एग्जिट द मार्केट। यहाँ पे अगर एक ब्रेक डाउन दे दिया तो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अगेन दिस इज द सक्सेसफुल एंट्री, फिफ्थ एंट्री है जो अपनी सक्सेसफुल हो गई। आई होप ये इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक बहुत बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है पूरी मूविंग एवरेज को लेके, और इन्हीं मूविंग एवरेज के साथ में अपन काफ़ी जो टूल्स है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगेन आई विल यूज मूविंग एवरेज, राइट। You can use moving average, 44 moving average with 100 moving average। उसका गोल्डन क्रॉस ओवर पे भी अपन यहाँ पे इजीली एंट्रीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये ब्लू कलर की लाइन है, आई विल डिनोट इट विथ डिफरेंट कलर। यहाँ पे इसको मैं, इट इज रेड ओनली, आई विल टेक इट एज अ ब्लैक। ओके, जब भी इन दो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब एक डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड में क्रॉस ओवर होता है तभी वहां से एक एक्चुअल मूवमेंट आता है। तो उसका वेट करते हैं, एक दो एग्जांपल में उसके भी दे देता हूँ जिससे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि एक सिंगल मूविंग एवरेज और एक डबल मूविंग एवरेज के बेसिस पे कैसे ट्रेड करें। सो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। सो लेट्स प्ले अगेन। अप ट्रेंड है, ऑफ कोर्स अप ट्रेंड है। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसर आएगा तो यहाँ पे एंट्री प्लेस करेंगे, और प्राइस इन दोनों के पास में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे क्रॉसर है, 100 मूविंग एवरेज साइडवेज है, तो 44 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसर करा है यहाँ अप साइड में। एंड अगेन जो अपनी कंडीशन है वो मैच हुई, यहाँ पे दो बीरिश कैंडल फॉर्म हुई है। सो वी विल गो फॉर अ शॉर्ट एंट्री। डबल मूविंग एवरेज इज नथिंग, इट इज जस्ट द कंफर्मेशन ऑफ द एंट्री। डबल कंफर्मेशन मिलता है जहाँ पे सिंगल मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पे डबल मूविंग एवरेज के बेस पे भी अपन ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी। जब तक यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता तब तक होल्ड कर सकते हैं। 1:1 इज कम्प्लीटेड, ऑफ कोर्स थोड़ा वेट। ओके, यहाँ पे एंट्री अब
रिवर्स होने वाली है। दिस एंट्री इज ऑल्सो डन, 1:1.2 इज कम्प्लीटेड, राइट। यहाँ तक ये एंट्री सक्सेसफुल हो गई। मैंने ये डबल मूविंग एवरेज के क्रॉस हेयर पे एंट्री ली है, राइट। अगेन यहाँ पे एक क्रॉस हेयर होता है, ऑफकोर्स एक साइडवेज मार्केट है, बट स्टिल यहाँ पे मैं क्रॉस हेयर पे यहाँ पे एंट्री का ट्राई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हेयर हुआ, बट स्टिल यहाँ पे मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है इस वाले जोन पे। सो वी विल ट्राई कि यहाँ पे वापस मार्केट आए तब एंट्री करें। लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो अभी 44 मूविंग एवरेज प्राइस के पास में जा रहा है, बट 100 मूविंग एवरेज अभी भी डाउन साइड में, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है डिनोट करती है पास्ट 100 कैंडल्स को, उसके बेसिस पे फॉर्म होती है। तो ऑफकोर्स ये तो डिले होगी, अब यहाँ पे गैप रहने वाला है, राइट। अब यहाँ से वापस एक क्रॉस हेयर आने वाला है, सो वी विल वेट फॉर द क्रॉस हेयर। ओके, यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट पे मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म होकर वापस मार्केट ऊपर गया, अगेन इट इज गोइंग अपसाइड। सी, अगर यहाँ पे अगर इस वाले क्रॉस हेयर पे अपन एंटर करें, इस वाले क्रॉस हेयर पे, तो इट इज अ परफेक्ट एंट्री। जब तक वापस अपन एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक ये 100 मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, तब तक अपन इसको इजीली एग्जीक्यूट, इजीली अपन इसको लेके चल सकते हैं साथ में। लेट्स सी, मार्केट अभी एक आ रहा है यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के नीचे आया, बट स्टिल ये फेकआउट क्रिएट हुआ, एंड दिस इज द क्रॉस हेयर। अगेन वापस एक अप ट्रेंड है, सो विल नॉट टेक अ डाउन साइड ट्रेड। एक प्रॉपर क्रॉस हेयर होगा, उस पर दो बुलिश कैंडल्स बनेगी, देन वी विल टेक अ लॉन्ग एंट्री। ओके, यहाँ पे एक क्रॉस हेयर फॉर्म हुआ है, और इसी के जोन पे यहाँ पर डबल सपोर्ट पे एक डबल बुलिश कैंडल दिखी है हमको, सो वी कैन टेक अ लॉन्ग एंट्री फ्रॉम दिस जोन। यहाँ पे अगेन एक लॉन्ग एंट्री प्लेस कर सकते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है या फिर टारगेट होता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड है, वी विल नॉट गो फॉर अ शॉर्ट एंट्री। लेट्स सी, ओके, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक अप ट्रेंड में यहाँ पे एक डाउन साइड मार्केट आ चुका है। ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस एरिया था, मैंने खाली इसके बेसिस पे बताया दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन फॉर्म करा है, बट स्टिल ये अभी एक क्रॉसर आया है, तो दिस एंट्री हैज बीन रॉन्ग। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री अपन ने फेस करी है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ, देन वी विल क्लोज द वीडियो, देन वी विल एंड द वीडियो। वेट करते हैं, वेट करेंगे प्रॉपर। यहाँ पे एक ओके, यहाँ पे एक क्रॉसर नहीं आया, बट स्टिल दोनों अगर मूवीज के नीचे भी है प्राइस, देन आल्सो वी कैन टेक। यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट है, ऑफ कोर्स दिस इज द साइडवेज मार्केट, देन वी विल नॉट प्रीफर नॉट टू ट्रेड इन द साइडवेज मार्केट। वेट करते हैं, वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, यस, यहाँ पे एक क्रॉसर मिला है, इट मीन्स दैट कि इस वाले जोन पे एक एंट्री करें इन वाले कैंडल्स पे, देन वी कैन ट्रेड बेटर। एक ट्रेड अपने प्रॉफिट में जा सकती है अगर इस वाले क्रॉसर पे अगर अपन एंटर करें तो। लेट्स सी, 1:1 इज कम्प्लीटेड, ऑफ कोर्स यहाँ पे एंट्री करी, एंड वी विल नॉट क्लोज द ट्रेड अंटिल यहाँ पे मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। दिस इज द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ द क्रॉसर एंट्री। मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ, और जब तक इसको अपन होल्ड करेंगे, जब तक मार्केट ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगा, जब तक इसको अपन आगे शिफ्ट करते रहेंगे। लेट्स गो, 44 मूविंग एवरेज नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने, स्टिल 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अगर बाउंस करता है मार्केट, देन वी विल होल्ड, अदरवाइज वी विल क्लोज द एंट्री। सेम प्रॉफिट यहाँ तक सेम प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ तक रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, वी हैव अ क्रॉस एयर यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन अपनी एंट्री क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इजीली इतना मूवमेंट अपन कैप्चर कर लिया, 1:6.89% मूव वी हैव इजीली कैप्चर्ड। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस। ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एंट्रीज कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।
देख लेते अभी स्कैल्पिंग अगर ट्राई करेंगे स्कैल्पिंग करने का, देन वी कैन डू स्कैल्पिंग इन बिटकॉइन।